मार्केट मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम इंट्राडे ट्रेडिंग की कला को समझने पर ध्यान देंगे, और वो भी एक ऐसे टूल के साथ जो मार्केट को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग कभी कभी कैसा लगता है ना, जैसे किसी ने आंखों पर पट्टी बांधकर एक बड़ी सी भूल भुलैया में छोड़ दिया हो। हर तरफ से जानकारी की बाढ़, इमोशंस का प्रेशर और हर एनालिसिस अलग अलग। ये सब मिलकर कंफ्यूजन पैदा करने के लिए काफी है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस भूल भुलैया से निकलने का एक मैप, एक नक्शा हमारे हाथ लग जाए। एक ऐसा नक्शा जो हमें हर मोड़ पर साफ साफ रास्ता दिखाए। तो चलिए आज इसी मैप को खोलकर देखते हैं। और ये मैप कुछ और नहीं बल्कि पिवट पॉइंट्स हैं। ये वो टूल है जो ट्रेडिंग के दिन के शोर को हटाकर बिल्कुल साफ तस्वीर सामने रखता है। तो आखिर ये पिवट पॉइंट्स हैं क्या भला? देखिए, बहुत सिंपल हैं। ये पिछले दिन के हाई, लो और क्लोज प्राइस से अपने आप कैलकुलेट हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। मतलब यहां अंदाजे की कोई जगह नहीं है। ये हमें गणित के आधार पर तय की गई ऐसी जोन्स देते हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। एक बहुत मशहूर ट्रेडर हैं, जॉन पर्सन। वो कहते हैं, पिवट पॉइंट्स फ्लो ट्रेडर्स का गुप्त हथियार हैं। ये रेत में खींची उन लकीरों की तरह हैं जिनकी इज्जत मार्केट हमेशा करता है। और मजे की बात यह है कि ये बात आज भी उतनी ही सच है। ये स्लाइड पिवट पॉइंट्स की सबसे बड़ी ताकत को दिखाती है। देखिए, एक तरफ है सब्जेक्टिव एनालिसिस, जहां हर ट्रेडर अपनी अपनी ट्रेंड लाइन खींच रहा है, लेकिन दूसरी तरफ है पिवट पॉइंट्स, जहां हर किसी के चार्ट पर लेवल्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं। और यहीं से असली जादू शुरू होता है। सोच कर देखिए, जब हजारों लाखों ट्रेडर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल एल्गोरिदम सबके सब ठीक एक ही लेवल को देख रहे हों तो क्या होगा? जाहिर है वो सब वहीं पर एक्शन लेंगे, और इसी वजह से ये लेवल्स काम करते हैं। इसे ही कहते हैं एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 70 के दशक में शिकागो के फ्लोर ट्रेडर्स के दिमाग में होने वाले छोटे मोटे हिसाब से लेकर आज के सुपर कंप्यूटर वाले एल्गोरिथम तक, पिवट पॉइंट्स का जो मूल सिद्धांत है वो हमेशा काम करता रहा है। इससे पता चलता है कि ये कोई नया फैशन नहीं है, बल्कि मार्केट का एक ऐसा सच है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। तो चलिए अब इसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना सीखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है दिन का मूड समझना कि बाजार आज तेजी में रहेगा या मंदी में। और इसके लिए हमारा कंपास है सेंट्रल पिवट। रूल बहुत ही सीधा और सिंपल है। अगर प्राइस सेंट्रल पिवट पॉइंट यानी पीपी के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब है कि कमान बायर्स के हाथ में है और हमें लॉन्ग साइड के मौके ढूंढने चाहिए। और अगर प्राइस इसके नीचे है तो सेलर्स का दबदबा है और हमें शॉर्ट ट्रेड्स पर फोकस करना है। ये हमारा पहला फिल्टर है। हर ट्रेड लेने से पहले ये चेक करना ही करना है। इसके बिना ट्रेडिंग करना मतलब अंधेरे में तीर चलाना है। ठीक है, अब बात करते हैं एक और पावरफुल टूल की जिसे प्रो ट्रेडर्स, खासकर इंडिया में निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है सेंट्रल पिवट रेंज यानी सीपीआर। सीपीआर को आप दिन का मार्केट वेदर फोरकास्ट समझ सकते हैं। अगर सीपीआर बिल्कुल पतला संकरा सा है तो समझ जाइए कि आज एक तूफानी ट्रेंडिंग दिन हो सकता है। ऐसे में ब्रेकआउट ट्रेड्स पर नजर रखनी है। लेकिन अगर सीपीआर चौड़ा है, फैला हुआ है, तो इसका मतलब है कि आज मार्केट साइडवेज या चॉपी रह सकता है। ऐसे दिन में शांति से बैठना और रेंज के किनारों पर छोटे मोटे रिवर्सल ट्रेड लेना ही समझदारी है। ओवर ट्रेडिंग से बचना है। चलिए, बहुत थ्योरी हो गई, अब सीधा एक्शन पर आते हैं। एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को शुरू से आखिर तक कैसे प्लान और एग्जीक्यूट करना है वो देखते हैं। ओके, तो ये है हमारी पिवट बाउंस स्ट्रैटेजी। ध्यान से समझिएगा। स्टेप 1, दिन का बायस बुलिश होना चाहिए, यानी प्राइस सेंट्रल पिवट के ऊपर हो। स्टेप 2, अब हमें सब्र से इंतजार करना है कि प्राइस थोड़ा नीचे आए, किसी सपोर्ट लेवल तक, मान लीजिए S1 तक। स्टेप 3, और ये सबसे जरूरी है, कंफर्मेशन। हमें वहां एक सिग्नल चाहिए, जैसे कोई बुलिश कैंडल। जब वो सिग्नल मिले तभी स्टेप 4 पर जाना है। उस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, स्टॉप लॉस ठीक उस पिवट के नीचे और टारगेट अगला पिवट लेवल। देखा कितना सिस्टमैटिक है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, सिर्फ पिवट लेवल को देखकर कभी ट्रेड में नहीं कूदना है। हमेशा हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करना है। ये कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, आरएसआई में डाइवर्जेंस दिख सकता है, या फिर वॉल्यूम में एक जबरदस्त उछाल आ सकता है। याद रखिए, पिवट लेवल एक पोटेंशियल जोन है, ऑटोमेटिक एंट्री बटन नहीं। चलिए, इसको एक असली निफ्टी ट्रेड से समझते हैं। सुबह 9:15 बजे निफ्टी खुला 23,400 पर, जो सेंट्रल पिवट से ऊपर था। तो क्या हुआ? हमारा बायस बुलिश सेट हो गया।
फिर 9:30 बजे प्राइस नीचे आया और पिवट को टेस्ट किया, और ठीक 9:35 पर वहीं पर एक हैमर कैंडल बनी। बस यही था हमारा सिग्नल। हैमर के हाई के ऊपर एंट्री, स्टॉप लॉस पिवट के ठीक नीचे, और कुछ ही देर में 11 बजे तक प्राइस हमारे पहले टारगेट R1 पर पहुंच गया। बिल्कुल टेक्स्ट बुक ट्रेड। एक और बात जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स समझते हैं, ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स इन्हीं पिवट लेवल्स के आसपास लगाते हैं। इसीलिए यहां इतनी हलचल होती है। और हमारे लिए इसका मतलब ये है कि हमें अपनी पोजीशन साइज को हमेशा अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से कैलकुलेट करना है। रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले। अब बात करते हैं उन आम गड्ढों की जिनमें अक्सर ट्रेडर्स गिर जाते हैं, ताकि हम उनसे बचकर चल सकें। पहली और सबसे बड़ी गलती, हर पिवट लेवल पर ट्रेड करने की कोशिश करना। नहीं, ऐसा नहीं करना है। दूसरी गलती, सीपीआर की चौड़ाई को इग्नोर कर देना और 24 दिन में ब्रेकआउट का सपना देखना। तीसरी, और ये बहुत लोग करते हैं, कैंडल के क्लोज होने से पहले ही ट्रेड में कूद जाना। चौथी गलती, चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करना, मतलब एक ऐसे ब्रेकआउट का पीछा करना जो बहुत दूर निकल चुका है। और हाँ, पांचवी, किसी बड़ी न्यूज़ या इवेंट को भूल जाना जो सारे टेक्निकल लेवल्स की धज्जियां उड़ा सकता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कामयाब ट्रेडर्स मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते, वो उसके लिए तैयारी करते हैं, वो भी पूरे डिसिप्लिन के साथ। पिवट पॉइंट्स तैयारी का हिस्सा है, भविष्यवाणी का नहीं। तो अब मैप भी हमारे पास है और नियम भी हम जानते हैं। असली सवाल यह है, क्या इन नियमों पर टिके रहने का अनुशासन, वो डिसिप्लिन हमारे अंदर है? क्योंकि दिन के आखिर में यही एक चीज़ है जो एक कामयाब ट्रेडर को भीड़ से अलग करती है।